अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों से, बीमारियों से बचाएं। आमीन सुम आमीन। और ये हो गई थी शाम, मगरिब का वक्त। अभी अभी मगरिब की नमाज़ पढ़ कर आई हूँ। तो क्या हुआ, मैं अम्मी के घर से आ गई 3 सवा 3 बजे। तो हम पर हर बार खा कर आती हूँ, हर दिन दोपहर का वही खा कर आती हूँ। लेकिन आज खाने बिना ही आ गई थी। थोड़ा जल्दी आ गई थी, ना आकर सो गई। उसके बाद असर हुई, पढ़ने का वगैरह हुआ, बाद मगरिब हुई। तो मुझे भूख लग रही थी, तो याद आया तो मैंने दोपहर को कुछ खाया नहीं था, तो इसलिए भूख लग रही थी। तो मैंने एक पेड़ा काट कर पराठा बना लिया था। और ये कट है। और ये सुबह थी, ये जुमा का दिन था। और मैं ये बना रही थी खिचड़ी, क्योंकि सो गई थी, जल्दी लेट उठी हूँ, इसलिए अदन के लिए पानी बॉईल करने बाजू भी रख डाली हूँ। क्योंकि फजर के बाद मैं सो गई थी, तो आंख नहीं लगी, जल्दी नींद नहीं लगी। उसके बाद लगी तो 5:45 के करीब हो गए थे। अक्सर मैं हर रोज दिन मैं फजर की नमाज़ के बाद फजर पढ़कर 5:30 बजे तक और दोबारा सो जाती हूँ। तो उठते उठते 7 तक उठ जाती हूँ। लेकिन आज 7:15 हो गए थे, नींद थोड़ा लेट लगी थी आज, इसलिए तो जल्दी अदन को लिए रखी थी मैं। चावल मैंने भीगने डाले थे, तो छट छट फटाक से मैंने खिचड़ी बघार ली थी। और ये चटनी पीस ली थी, बिल्कुल मोटी मोटी प्याज थी ना, तो खट्टी खोपरे पुदीने वाली चटनी पीस ली थी। खिचड़ी मैंने दम पर छोड़ डाली हूँ। और हस्बैंड जी आ गए थे, अब हो गए थे 7:30, 7:35 को उन्हें खाना देना है, नाश्ता दे देना है। नहीं तो 5 मिनट भी लेट हो जाएंगे ना, तो नाश्ता भी नहीं किए ही चले जाएंगे। इसलिए 7:30, 7:35 तक मैं उन्हें नाश्ता दे देती हूँ। तो चलिए, इनके लिए मैंने ये खिचड़ी बना दी है। चटनी देकर अंडे बॉईल करने के लिए बाजू में रखी हूँ, ये दे दूँगी, नाश्ते में खाकर चले जाएंगे। इसके बाद बच्चों को उठाकर, तो आखिर मदरसे को गया है, लेकिन इजहान अभी भी सो रहा था, उसे उठाकर नहला दूँगी। तो मिलती हूँ मैं आपको बाद में। पहले इनका हस्बैंड जी को छोड़कर आकर रेलवे स्टेशन, तो में बच्चों को रेडी कर स्कूल को भेजना है। तो चलिए मिलती हूँ। आज जुमा भी है, आज थोड़ा ज़्यादा भी कम है। और ये देखें, साढ़े 10 बज रहे थे। मेरा ऑलमोस्ट काम तो ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन बच्चों को स्कूल को छोड़कर आ गई थी। हस्बैंड जी चले गए थे, बच्चों को छोड़कर आई थी। तो थोड़े बर्तन वर्तन धोकर शेल्फ धोए मैं है। तो भूख लग रही थी, नाश्ता की नहीं थी, तो नाश्ते के लिए बैठ रही हूँ। नाश्ता करने के बाद आज ज़्यादा काम नहीं है। हाँ, आंगन वगैरह जब धोना है, लेकिन ज़्यादा काम नहीं है, क्योंकि ईद जब ताज़ी ताज़ी ख़त्म होती है ना, तो उसके बाद डीप क्लीनिंग नहीं बाकी रहती, क्योंकि ईद पर सारा काम पूरा फास्ट होता है ना, तो इसलिए थोड़ा घर झाड़ना पोछना इतना ही है। चले नाश्ता कर लेंगे। नहीं भी पूछ रही हूँ, नंगा पुंगा खड़े ना। और ये 4 बज गए थे, बच्चों को मैं बुला कर आ गई थी। अम्मी के घर चले गई थी, तो अम्मी के घर से आते आते बच्चों को बुला कर आई थी। तो ये सुबह में मैं सफाई कर सारा क्लीन कर चले गई थी। और ये चढ़ाई हूँ मैं गोश्त। तो अब इसका शेरवा वगैरह कुछ बना लूँगी। कुछ स्पेशल बनाने का मन नहीं है, तो मुझे कुछ भी सालने को मुझे समझ में नहीं आता ना, तो उस वक्त मैं शेरवा ही ऑप्शन मेरे पास होता है। सिर्फ शेरवा बना लेती हूँ। जब जल्दी छट से मन गोश्त चढ़ाऊँ, तो गोश्त सीटी आएगा तो मसाला पीस कर बाजू में कुकर में बघार कर सीटी ले लूँगी, तो शेरवा बन जाएगा फटाक से। मुझे हर बार दिमाग में मुझे यही आता है, मुझे सालने का समझ नहीं आता ना, उस दिन मैं शेरवा ही बनाती हूँ। तो ये हरिया शेरवा बना रही थी, जो बिल्कुल कतई मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है। हाँ, शेरवा खाते हैं, वो लाल कलर रेड का होता है ना, टमाटर का खट्टा शेरवा, वो खाते हैं। ये ग्रीन शेरवा उन्हें तो हरगिज़ पसंद नहीं आता, लेकिन मुझे बच्चों को सब पसंद है। तो इसके साथ कुछ नहीं, खुशखा बना दूंगी, तो खा लेंगे खुश होकर। हाँ, उन्हें शेरवे के साथ तो खुशखा पसंद आता है, सादा खाना, सादा राइस नहीं खाते वो। तो चले, ये मैंने मसाला को पीस लिया था, मतलब फल का मसाला था। थोड़ा मोटा मोटा, फल जब बनाऊंगी ना, तो मोटा मोटा ही पीसना है। फल के शेरवे को बारीक मसाला नहीं पीसते। तो ये देखिए, ग्रीन शेरवा रेडी हो गया था। मैंने कुकर चढ़ा डाली थी, तेल डाल डाली हूँ, और तेल गर्म हो रहा था। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर बघार लूँगी। इसके बाद मेरा गोश्त गल कर है, तो उसे बघार कर सीटी ले लूँगी, तो बन जाएगा। चावल को मैंने भीगने के लिए छोड़ डाली हूँ, तो खुशखा बाद में बनाऊँगी थोड़ी देर बाद, वो ठंडा हो जाता ना। चावल तो भीगने रख डाली हूँ, लेकिन बाद में अदन डालकर बनाऊँगी। चले, ये कल्डा होने के बाद हम अपना गोश्त डालकर शेरवा की सीटी ले लेंगे। ये देखिए, कल्डा हो गया था। बच्चे अभी भी नहीं आए थे मदरसे, मतलब ट्यूशन से नहीं आए थे दोनों भी,
तो अब आ जाएंगे। देखें, शेरवा पतला सा रख रही हूँ, सीटी आने के बाद 2 से 3 तो ये बराबर हो जाएगा। ही क्या ले ले कैसा कोई क्या चॉकलेट केक अम्मी के गोला पानी। तो ये केक लेकर आए थे मेरे हस्बैंड जी का चलता रहता है बच्चों को कुछ ना कुछ हर दिन एक दिन चुक गया तो दूसरे दिन उन्हें बच्चों को लाकर देना ही होता है बेकरी का। ये खाकर हम डिनर कर लेंगे। इज़हान योय होगा टाइम 5:20 होगी तो जल्दी। तो ये बच्चे उठ गए थे, मेरी तो नमाज़ हो गई थी। मैं तहज्जुद के बाद मैं फटाक से अज़ान होती है तो नमाज़ पढ़कर बाद में बच्चों को उठाती हूँ। तो लगे हाथ मैं ऐसे भी आटा कला कर रख लेती हूँ। सुबह में मुझे सालन चाकना वगैरह बनाना होता है ना, तो आटा अभी से गूंद करके रख कर मैं दोबारा से सो जाऊँगी। उठो जल्दी, उठो। तो जल्दी देखो कुत्ते रहते एक लकड़ी उठा लग जाओ। तो चलिए, मैं अब बच्चे आएंगे तो 10-15 मिनट लगेंगे आते आते, तो ऐसे ही जब तक सो जाऊंगी मैं। तो ये आज के ब्लॉग में इतना ही एंड करूंगी। मिलती